राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है और उत्पन्ना एकादशी का चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन ये 3 चीज खा लेना, छप्पड़ फाड़ कर होगी धन की वर्षा। साथियों, उत्पन्ना एकादशी के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप ये एक चीज खा लेना और कुछ ही समय में चमत्कार देखना। आपके समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि आप बैठे बैठे संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपके ऊपर पितृ दोष, काल सर्प दोष, राहु दोष जैसे दोष भी होंगे तो वह भी दूर हो जाएंगे। साथियों, 15 नवंबर को पढ़ने वाली उत्पन्ना एकादशी बहुत ही खास और विशेष फलदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। साथियों, इसी के साथ में इस दिन व्रत रखने के साथ में ये गुप्त चीज खाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथियों, जो भी लोग एकादशी के व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं उनके पास ये बहुत अच्छा मौका है। उनको उत्पन्ना एकादशी व्रत से ही एकादशी व्रत की शुरुआत कर देना चाहिए, ताकि उनको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद मिल सके। साथियों, इसी के साथ में इस बार उत्पन्ना एकादशी को लेकर लोगों के मन में ये कंफ्यूजन भी है कि एकादशी 15 नवंबर की है या 16 नवंबर की। हमें व्रत कब रखना है, व्रत कब खोलना है, ये भी आप जान लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, उत्पन्ना एकादशी की तिथि 14 नवंबर शुक्रवार को देर रात 12:50 पर शुरू होगी और ये तिथि 15 नवंबर की तिथि में ही आएगी। इसके बाद उत्पन्न एकादशी की तिथि की समाप्ति 16 नवंबर रविवार की सुबह 2:37 पर होगी। देखा जाए तो ये रात्रि का ही समय रहेगा। ऐसे में इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 सिर्फ एक ही दिन रहेगा और इसी दिन इस एकादशी का व्रत अभी रखा जाएगा। इसके एक दिन पहले 14 नवंबर 2025 को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। साथियों, अब हम लोग द्वादशी तिथि के बारे में भी जान लेते हैं, ये कब से लेकर कब तक रहेगी, क्योंकि इसी बीच में आपको व्रत का पालन करना रहता है। द्वादशी तिथि 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर होगी। इस हिसाब से द्वादशी तिथि 16 नवंबर रविवार के दिन मानी जाएगी। द्वादशी तिथि की शुरुआत होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और इस समय व्रत नहीं खोला जाता है। साथियों, द्वादशी तिथि यानी कि 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन हरिवासर का समय सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद ही व्रत खोला जाएगा। इसी के साथ में इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत खोलने को लेकर भी लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है कि हमें इस व्रत का पारण कब करना चाहिए। अगर आप लोग इस व्रत का पारण सुबह कर रहे हैं तो आपको 16 नवंबर को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:45 के बीच में आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अन्यथा फिर इसके बाद में व्रत पारण करने का समय दोपहर को 1:10 से शुरू होकर दोपहर 3:18 के बीच में व्रत खोला जा सकता है। साथियों, उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, ताकि हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल मिल सके। जो भी लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें सबसे पहले दशमी के दिन एक समय भोजन करना होगा। इस दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन करें, चावल का प्रयोग ना करें और तुलसी पत्र तोड़कर रख ले, जो कि आपको एकादशी व्रत के दिन काम आएंगे। इसके बाद आप अगले दिन एकादशी व्रत को धारण करें, संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करें और पूरा दिन व्रत रहे। इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, और पानी भी पी सकते हैं और फिर अगले दिन जाकर आपको शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना है और इस दिन आपको चावल जरूर खाना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, इस तरीके से आपको इस उत्पन्न एकादशी के व्रत को रखना चाहिए। साथियों, कई सारे लोगों का ये प्रश्न है कि अगर हम लोग 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो क्या हम लोग इस दिन फलाहार खा सकते हैं, क्या इसको खाने में कोई परेशानी है और क्या इस व्रत में पानी पी सकते हैं। साथियों,
उत्पन्ना एकादशी के व्रत में आप फलाहार खा सकते हैं, फलों को खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। पर साथियों, यहाँ पर आपको एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखना है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको या आपके घर के लोगों को चावल भूल से भी नहीं खाना है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल खाने वाले पाप के भागीदार बनते हैं। और इस पन्ना एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से आपको चावल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में एकादशी के दिन बाल और नाखूनों को कटवाने से बचना चाहिए, अन्यथा इससे आपका तेज नष्ट होता है। एकादशी व्रत रखने वाले को हमेशा जमीन पर ही सोना चाहिए, और इस व्रत को रखने वाले को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हो सके तो उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने वाले को सुबह झाड़ू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कई सारी माताएं बहनें जब सुबह झाड़ू लगाती हैं तो झाड़ू के नीचे कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु आने से वो मर जाते हैं, और फिर इसका पाप आपको ही लगता है, और आपके व्रत का पूर्ण फल भी आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए एकादशी व्रत वाले दिन आप अपने घर के किसी और सदस्य से अपने घर की झाड़ू या साफ सफाई करवा लें। साथियों, इसी के साथ में उत्पन्ना एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप का आपको कई गुना फल मिलता है, और इस मंत्र के जप को करने से आपकी कई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। साथियों, इसी के साथ में एकादशी व्रत वाले दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर कोई व्रत नहीं रख रहा है तो वह नॉर्मल अपनी पूजन पाठ भी कर सकता है। साथियों, इसी के साथ में उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों को तोड़ने से बचें, और अपने हाथों से कोई भी फूल भी ना तोड़े। खासकर इस दिन तुलसी जी के पत्ती को भूलकर भी ना तोड़े, अन्यथा आप यहाँ पर भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। अगर आपको इस दिन तुलसी जी की आवश्यकता पड़ जाए तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें, या तुलसी जी के पौधे के नीचे जो तुलसी जी पहले से टूटी हुई पड़ी हो उनको उठाकर उपयोग करें। साथियों, इसी के साथ में इस दिन तुलसी जी के पौधे में पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके व्रत के साथ में तुलसी जी का भी इस दिन व्रत होता है। आप रात करें। साथियों, अब हम लोग जान लेते हैं कि ऐसी वह कौन सी गुप्त चीज है जो कि अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन खा लेते हैं तो इससे आपके घर में छप्पर फाड़कर पैसा आता है। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस दिन आपके घर में कोई व्रत रखे चाहे ना रखे, पर आपके घर में प्याज लहसुन वाला भोजन नहीं बनना चाहिए और ना ही सेवन करना चाहिए। इसी के साथ में इस दिन सिर्फ अपने घर का ही बना हुआ भोजन खाना चाहिए, बाहर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में उत्पन्ना एकादशी व्रत में तंबाकू, गुटखा, खैनी, मदिरा आदि का सेवन भी पूर्ण रूप से निषेध है। अगर आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं और व्रत रखते हैं तो आपका व्रत पूरी तरह से खंडित हो जाता है और कोई प्रभाव आपके ऊपर इस व्रत का नहीं होता है। साथियों, 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी को आप लोग व्रत रखे चाहे न रखें, पर आप लोग अपने घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें, जिसमें नॉर्मल दाल रोटी ही आपको इस दिन बनाना है, चावल नहीं बनाना है। साथियों, इसी के साथ में इस दिन नाश्ते में पोहा वगैरह भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि ये भी चावल से ही बनता है। इसी के साथ में सेब, फल, केला और जो भी फल आपको मिले वो भी आप खा सकते हैं। साथियों, इस दिन जो भी लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखें, अगर वह लोग कुछ भी खा रहे तो वह सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाकर अगर उस चीज का सेवन कर रहे हैं तो वह चीज आपके लिए अमृत समान होगी और आपकी जीवन को बदलने वाली होगी। साथियों, इस दिन सीताफल का भोग भगवान को लगाकर खाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। साथियों, इसी के साथ में उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको अपने घर की तुलसी जी के पौधे में दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी माता से भी प्रार्थना करना चाहिए कि वह आपके घर में सदैव सुख समृद्धि देती रहे, कभी भी आपके घर में शांति ना हो।
और सब कुछ अच्छे से चलता रहे। साथियों, इसी के साथ में जो भी लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके पाप नष्ट होते हैं, साथ ही में उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है और व्रत को खोलने के बाद ही आपको आपके व्रत का पूरा फल मिलता है। तो हमने जो आपको व्रत खोलने का समय बताया है, आप इस समय अपने व्रत को खोलें और व्रत का पूर्ण फल ले। अगर अभी भी आपके मन में इस उत्पन्ना एकादशी को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।